के बावजूद को नो जेसी बैंक के साथ पूरा मार्ग फोड़ के पूरा बाहर ढकल के शादी का जी बेटी का अभी रस्म तय हो गया था। अभी शादी थी, अरमान थी ये घर में, इधर इस पिंडल डालना कुछ करना बोल के वो पूरा चले गए। डॉक्यूमेंट दो ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಇದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೀವಿ ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ಅವಾಗ अरे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम किसी और देश की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि वहां पर बुलडोजर चलाई जा रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम आपको आज की सच्चाई दिखाने वाले हैं। आज इस वक्त ऐसा वक्त आ गया है कि कर्नाटक के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ, बहाना कुछ और है। पहले बताया गया कि बेंगलुरु के कोगिलो में इलीगल ऑक्यूपाई किया गया है और यह बताया गया कि वहां पर जो है बांग्लादेशी रहते हैं, जबकि जो भी वहां पर रहते हैं वो सब यहां के लोकल है, हिंदुस्तानी है, सबके पास आधार कार्ड है, आईडी कार्ड है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट डालकर वहां पर कांग्रेस के एमएलए को जिताया था। और आज बेंगलुरु शहर में फिर से एक मर्तबा इसी तरह से बुलडोजर चलाकर कई घरों को तोड़ दिया गया और बहाना यह मिला कि ये जो है बीडीओ की प्रॉपर्टी है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर करना, जिस घर में 25 साल से मैं रह रहा हूं, जब मैं वहां का लाइट बिल पे कर रहा हूं, वाटर बिल पे कर रहा हूं, जब मैं वहां का टैक्स पे कर रहा हूं, तो आपको इतने सालों से कुछ पता नहीं चला। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली वहां पर प्रॉपर्टी ली है, तो क्या रजिस्ट्रेशन के वक्त पता नहीं चलता कि ये प्रॉपर्टी जो है बीडीए की प्रॉपर्टी है? जब हम टैक्स बनते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप सालों से टैक्स दे रहे हैं। और अब रिसेंटली ई खाता शुरू हुआ है तो कई लोगों एक तरफ हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, हम अलग अलग देश की बात करते हैं जहां पर बुलडोजर चलाया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, लगातार जो है बुलडोजर देखने को मिल रही है। चंद दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह से कोगिलो में कितने लोगों को बेघर कर दिया गया था। आज फिर से इसी कर्नाटक स्टेट बेंगलुरु शहर के सारापाले के पास जो इलाका है, यहां पर भी जो है बुलडोजर चलाई गई है। बात अलग है कि वो जो है बीडीए अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन कई सालों से जो है यहां पर लोग बसेरा कर रहे थे। इस वक्त एडवोकेट हुसैन भी जो है हमारे साथ मौजूद है। सर, हम बिहार की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम योगी को कहते हैं, लेकिन अफसोस के कर्नाटक में भी जो है वो हालत आ चुकी है। ये टोटली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब्यूज ऑफ लॉ बोल सकता हूँ और मिसलीड कोर्ट को मिसलीड बीडीए और मिसलीड कर कोई ऑर्डर लेको कोई कई सालों से यहाँ पे बसर कर कोई यहाँ के आदमी, इनके पास हर एक चीज है,
खाता ई खाता टैक्स पेड अप टू डेट टैक्स पे कर कोई रहने के बावजूद इनको विदाउट नोटिस एक नोटिस देना लीगल एज पर लीगल क्या है, इनको नोटिस सर्व करना 1 मंथ नोटिस, ऐसा आदमी कौन वहां रहे तो इनको किसी भी कारण की नोटिस नहीं दे कोई, बिना नोटिस के अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से डेमोलिशन स्टार्ट हो गए। ऑलमोस्ट 20 से 25 घर के डेमोलिश हो जाता है। एक घर लास्ट में है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे ही उन्होंने अगर डेमोलिश करे तो वहां जहर का को मर जाए, तुम बोल को बोल रही। इसके बड़े बड़े इसमें कौन जिम्मेदार बोले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिम्मेदार है। इसमें लंचम लेको रिश्वत लेको इनको टैक्स पेड बना दी, ई खाता सब कुछ बना को दे गई। अब इसमें बीडीओ का ऑफिसर यहाँ पे आको था, उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा ये कोर्ट का ऑर्डर छोड़ो, कोर्ट का साइड में रखो, होना तो हमें कोर्ट में जा कंटेस्ट कर लेंगे कि कोर्ट में उनको बता को नहीं है आदमी ही बोल को एक दिन का टाइम दियो बोले तो मान नहीं रहा उन्हें पुलिस को डायरेक्ट ओपन डायरेक्शन दे गया, खाने आफ्टर लंच तुम्हें डेमोलिश करो बोल को ऑर्डर देखो गया। इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमानों के जो बड़े बड़े मिनिस्टर जो ही कहाँ गए उन्होंने? आज जाकर देखना ये मजलूम गरीब बच्चे बाहर रोड पर फिर ले, कोई आप मदद कर सकती ना? कहीं मिनिस्टर के बड़े बड़े बच्चे उनके बड़े बड़े अच्छे बच्चे मर्सिडीज BMW कारों में फिरती, ये मासूम बच्चे रोड पर फिर ले, कोई इसकी जिम्मेदारी कौन लेती? और इन्होंने कहता कि यहाँ मदद करे, मैं तक था सुबह में, ये जो बच्चे ही ये बच्चे नीचे सुला डाले, फिर भी क्या करे मंचे खसीट लेके चले गए। फिर ये बच्चा उठा ले बोले आपको ये घर रहे तो परेशानी करते हैं पूरे पुलिस वाले, ले लेगा कोई यहाँ कोने में ढकल डालने के बाद क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रही है मैं भाई इतना तो तुम्हें कर रही ना, एक आधा दिन का टाइम दो, सामान उठा लेती, इनकी चीजें हिफाजत कर लेती। अबे भाई कहाँ जाना सो देखो तक चोरी हुआ 1.5 लाख रुपए का चीजें थे तो उनके पास, वो चोरी हो गई, टीवी चोरी होगी, वो जान दे, वो चल जाते घर भी चल जाते भाई, रोड का करते भाई काम को, भाई कहाँ जाना सो हमें मरद पाने काम भी चल जाती, एक जगह पर जाती, हमें वॉशरूम को चल जाती, कपड़े बदलने रोड पर खड़ को भाई क्या होता क्या करना ऐसा रोड पर करता नहीं ना इन लोगों को। कौन मालूम वीडियो बना को डाल हूँ, सुबह के 6 बजे से हूँ मैं यहाँ, कौन भी आई नहीं आए, आने वाले देख ले चले गए, कौन भी आवाज उठाई नहीं। अब कौन बोलो आवाज उठाना सो हमें लोगों से पूरा मिल को अब तक चलता रहेगा इसी तरह से। जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की गवर्नमेंट, सबसे पहले कांग्रेस जो वर्डिंग है कांग्रेस चेंज कर को जेसीबी गवर्नमेंट कर को रख लेना इनो कहीं कर बोले तो जिस कौम जो हमारी कम्युनिटी है 90 से 10% जो कौम एक होकर हमें कांग्रेस को जिते कहीं बोले तो हमारी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के वास्ते, हमारी कम्युनिटी के एजुकेशन के वास्ते, हॉस्पिटलिटी के वास्ते, इसके वास्ते हमें जिताए सो। आज ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर हमारे घर में फोटी कर बोलेगा तो कौन सी इंसाफी है? आज सुबह को सारे पल्ले के अंदर जो वाकया पेश आया, सर्वे नंबर 28/1 और सर्वे नंबर 28/2 जो मुन्नी सोनेगौड़ा कर जो लैंडलॉर्ड है, इन्हें ऑलरेडी आकर यहाँ के जो लोकल आवाम है उनको आकर रजिस्ट्रेशन करको देखा है, हमारे पर पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और दूसरा आकर यहाँ के जो सब रजिस्टर जो है बांसवाड़ी के सब रजिस्टर का उतना बेवकूफ क्या हमने अभी भी रजिस्ट्रेशन हो लेकर है, हाल ही में 15 दिन पहले रजिस्टर होकर है, तो मालूम कि बीडीए में नोटिफिकेशन होकर है सर्वे नंबर और कोर्ट के अंदर केस चल कर है कर, इसके बावजूद भी इन्होंने लोग आकर सिर्फ जो रजिस्टर का एसआर अमाउंट के वास्ते इन्हों जो स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट के वास्ते इन्हों क्या उतना अवाम के साथ धोखा कर रही इन्हों। यहाँ तक जो ई खाता का सिस्टम जो आया अक्रमा सक्रमा करके कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है कर क्या इन्हें इतना बेवकूफा रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर था और टैक्स इंस्पेक्टर जो सर्वे करने के आने के बाद बिल्डिंग के पास खड़ा कर लोकेशन के साथ जो खाता बनाते इन्हों क्या इतने बेवकूफ है? क्या आदमी आवाम को क्या बेवकूफ बना रही थी नो? सबसे पहले इन ऑफिसर के ऊपर क्या एक्शन लेकर इनके ऊपर एफआईआर फाइल करना। दूसरा आकर जो मुन्नी सोनेगौड़ा जो है उन्हें आकर बीडीए के साथ जो अवार्ड लेकर है उन्हें 2 एकड़ 13 गुंठे में इसे तकरीबन 40% जो शेयर मिलकर है। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि 40% शेयर के अंदर जिनके भी घरान टूट कर रही उसके अंदर कम से कम 20-30 साइड तो भी देना है कि हमारा एक डिमांड उनको। और दूसरा अगर इन्हें नहीं देगा तो इसके ऊपर हमें एफआईआर कराना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है अगर बोलेगा तो यहाँ पर आकर ये साइड के बाजू हमारे कर्नाटक के जो डीसीएम जो है डीके शिवकुमार उनकी तकरीबन 13 एकड़ जमीन है यहाँ पर। अब देख रही है यहाँ पर इधर पे और उधर पे, तो ये जमीन को डेवलपमेंट करने के वास्ते गरीब घरांग है ना नो डेमोलिशन कर रही। अब बीडीए वाले जो अलॉट कर रही जगह यहाँ और आखिर में उन्होंने देना अगर बोले तो गवर्नमेंट खाली जगह कितनी पड़ी है ना डीके शिवकुमार की वहां अलॉट इसको दे सकती ना उन्होंने कहीं को खाली इनकी लैंड डेवलपमेंट करने के वास्ते गरीबों के घरान तोड़कर अलॉट देने के वास्ते आज हालत ऐसी है। आज उसके बारे में कौन भी पूछने वाला नहीं है।
यहाँ तक हमारा जो मुस्लिम नुमाइंदा जो हमें चुनकर असेंबली के अंदर भेजे हैं, अपने आप को माइनॉरिटी के लीडर्स जो दावा करते हैं, आज तक आकर उन्होंने सुबह से चल कर 6 बजे से अब तक आकर कोई भी आकर देख कर नहीं। हम लोग कहे कि घर खाली करने दो, सामाना निकालने दो, सामाना भी नहीं निकालने दे। हम लोग के 2-3-4 भोरकी था, वो भोरकी पूरा जल्दी था, वो भी लेके चले गए। 2-3 आदमी घुसे थे, हम लोग के धक्के मार को रोड पे निकाल को ले गए। सामान निकाल रहा है, बाद में जाकर तुम ये कर लेना। नहीं, हमारा आदमी है ना, वो आको सामान निकालेगा, तुम लोग बाहर हो, बाहर हो। हम लोग का बाहर करा दिया, हम लोग का जितना सामान था ना वो पूरा ये कर लिया। कितना पैसे है, कितना ये करके जमा को रखे, धक्का मार को गिरा डाले, पूरा सामान उठा के लेके चले गया। अब वैसा बच्चा था, मैं बच्चों को ले कि घर में का सामान निकालो। नहीं, मेरा ये 4 बच्चे लेके आ रहा है। एक बच्चा है ना, वो नहीं चल रहा है, ना फिर रहा है, ना कुछ भी नहीं। पूरा सामान उसको मैं खिला रहा है, कर रहा है। मैं बोला उसको कि मेरा सामान निकालने दो, बाद में जाकर तुमको जो करना है कर लेना। नहीं, मेरा आदमी आपको सामान निकालेगा। बीडीए रही तो इन्हों ये खाता कैसा करे, इनके पर वो पूछने का मेरा मतलब कि बीडीए का अगर है तो ये खाता कैसा करे, टैक्स कैसा बन ले इन्हों, और आपको चार्ज करे ना इन्हों रजिस्टर चार्ज 3,90,000 रुपए रजिस्टर चार्ज करी, वो कहीं को बन ले इन्हों। अगर बीडीए का रहा तो बोले तो हमने इन्फॉर्मेशन देना था कि वो चोरी करने बैठी सो कारपोरेशन ऑफिस में। ये हुकूमत चोरी की हुकूमत, घरांदेरी फ्री घरांदेरी कर को घरा ही सूचना ले रही सो। बोलो वो किसने बेरा बड़ा आना या उन्हें आना आको हमने क्या ऐसा ये करना नहीं कर को बोले तो क्या तो भी उन्होंने एक कीट भी हल्ले कर को बोले तो यहाँ घर में हमें पूरे गैस ओपन कर को पूरा घर ही जलाओ, तुम पूरी फैमिली के साथ जल को मर तू। इसके जिम्मेदार बीडीए या पुलिस और यहाँ के कारपोरेटर कौन नहीं, यहाँ के पॉलिटिशियन कौन नहीं, उन्हें जिम्मेदार। यहाँ स्टैंप ड्यूटी हमें 19 नवंबर 2025 में हमें स्टैंप ड्यूटी पे करी। स्टैंप ड्यूटी 3,90,000 पे करी। जब हमें डॉक्यूमेंट्स ले जाकर रजिस्टर करना है प्रॉपर्टी कर को, आपको नवंबर 2025 में जाने में कहीं को हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये बीडीए प्रॉपर्टी को। इनकी शादी थी, शादी डिले करी हमें, शादी डिले कर को जो भी ज्वेलरी थी, और हमें जाकर मनापुरम में 12 लाख की ज्वेलरी रखो, घर के ऊपर डाल को लेको ही कर्ज तो दुनिया का कर्ज कर ली, सामान ले लेकर को बाहर डालेगा। तो कहीं को हमने गवर्नमेंट वाले नहीं बोले, चला हमने नहीं मालूम हुआ डॉक्यूमेंट्स हमें गवर्नमेंट के पास ले लेंगे। रेडी कर को अंदर वो बच्ची का क्या की ये कर को तो फंक्शन है कर को बिल्कुल 3 दिन हुआ है, तो पीओपी है वो सब चला को और 2 लाख रुपए खर्चा करे 3 दिन। वो ये खाता है बोल रही सभी आपको 1 साल पहले दिए हमने नोटिस, 1 साल पहले हमें रहे तो हमें आपको 3 महीने हो रहा है, 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ है कम्प्लीटली। आपको 5 मिनट में सुबह काम से सुबह ही जब कंफर्म करा ले, कहीं पुलिस वाले आते हैं भैया, नोटिस क्या भी देते नहीं क्या, डायरेक्ट आपको इमीडिएट एक्शन लेते। सो नोटिस देखो, वारंट पूछ लिया हमने, बीडीए का जो प्रेसिडेंट है ना उन्हें दिखा रहे हैं ना दूसरे पुलिस दिखा रहे, कौन भी नहीं, खाली बाहर और लेडीज पुलिस को अंदर भेज को फोर्स करने का रहे। हमें बोले हमें आए तो बाहर या तो हमारी प्रॉपर्टी दिखा रही ना वारंट दिखा रही, ये कौन सा भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता। विदाउट एनी लीगल नोटिस ओवर हियर, नो वन हैव राइट्स टू टच अस, नो वन हैव राइट्स टू टच आवर प्रॉपर्टी। उनको पूछ रहे हमें वारंटी दिखाओ यहाँ की, फाइल बाहर निकलती नहीं, फाइल डीड है इसमें पूरा पक्का डॉक्यूमेंट। हम लोग जाकर डॉक्यूमेंट्स देना, हमने सब रजिस्टर में देना। गवर्नमेंट वाले को क्या नहीं मालूम होता क्या, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर रही है क्या। अब 3,90,000 हमें स्टैंप ड्यूटी पे करी, वो पैसा कहाँ गया। बीडीए का प्रॉपर्टी बोलेगा तो पैसा कहाँ गया, कहाँ लिए स्टैंप ड्यूटी। जरा आगे आपको ना हमारे सर के आदमियों को मदद करो, कहीं को बोलो 12 से 15 लाख का खर्च हो गया है हमारे ऊपर। अब खर्च करना बाहर गए छोड़ डालती क्या भैया, घर चलेगा तो छोड़ डालती, उससे अच्छा क्या करती हमें घर के अंदर ही रहते, या तो पॉइजन खाकर कहते भी हो जाती, नहीं तो डेमोलिश करेंगे, सर को सिराम को डाल को मारा लेते, बाहर जाकर हस्बैंड जवाब देने नहीं होता है ना। और हमने घर का ठिकाना नहीं है, चाहिए जो भी था हमें इन्वेस्टमेंट पूरा जांच कर को आपको हमें रिक्वेस्ट कर रही, जो भी बढ़ेगी उनको आपको यहाँ का स्टे और हमारी प्रॉपर्टी हम वापस होना, बस एक रिक्वेस्ट कर रही सर।